So today we'll continue with the next question from this question bank. We look at question number 12. If x square is 784, x square is 784 and y square is 484, then find the square of x minus y. तो सबसे पहले x square 784 है तो x क्या होगा? तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर 6 का स्क्वायर 36 है तो 6 इज स्क्वायर रूट ऑफ 36। इसको पढ़ते कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ 36। ओके, मतलब देखो, फॉर एग्जांपल अगर 4 का स्क्वायर 16 है तो 4 क्या होगा? 4 होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, जिसको लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16। ओके, तो एक्स स्क्वायर 784 मतलब ऐसा एक नंबर है जिसका स्क्वायर है 784। ओके, ऐसा एक नंबर है जिसका स्क्वायर है 784। अभी 784 जो नंबर है ये नंबर 900 से छोटा है। अभी 900 कहाँ से आया? क्योंकि 930 का स्क्वायर है। ठीक है, और 25 का स्क्वायर है 625। 25 का स्क्वायर क्या है? 625। 30 का स्क्वायर क्या है? 900। मतलब एक ऐसा नंबर है जो 25 और 30 के बीच में है जिसका स्क्वायर है 784। अभी देखो वो नंबर कैसे निकालते हैं। सपोज वो नंबर 26 है तो 26 इंटू 26 का यूनिट डिजिट होगा 6, लेकिन अपने को यूनिट डिजिट 4 चाहिए। सपोज वो नंबर है 27 तो 27 इंटू 27 का यूनिट डिजिट होगा 9। अगर वो नंबर 28 है तो 28 इंटू 28 का यूनिट डिजिट होगा 4। सो लेट्स ट्राई व्हाट इज 28 इंटू 28। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 प्लस 6 22, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 5। आंसर इज 784। मतलब x क्या है? x इज 28। y स्क्वायर 484 है, y स्क्वायर इज 484। लेकिन 484 400 से बड़ा है और 420 का स्क्वायर है। अगर 21 का स्क्वायर लेते हैं तो यूनिट डिजिट होगा 1। अगर 22 का स्क्वायर लेते हैं तो यूनिट डिजिट होगा 4। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज 22 इंटू 22। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। आइडियली देखो आपको ये सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए, लेकिन याद है कि नहीं ये पता नहीं। दिस 484 तो y कितना हुआ? y हुआ 22। ओके, तो पूछा क्या उसने? फाइंड द स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई। व्हाट इज x माइनस वाई? व्हाट इज x माइनस वाई? 28 माइनस 22। आंसर इज 6। तो इसका स्क्वायर क्या है? 6 का स्क्वायर 36। दिस इज द आंसर। ओके, फाइन। नेक्स्ट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। One minute. We look at question number 13. तो 13 वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। देखो, 83 प्लस 239 प्लस 1034 प्लस 23456। तो 83 इज अ 2 डिजिट नंबर, तो पहले 83 को लिखते हैं। लेकिन उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम नंबर है 5 डिजिट का। तो मैं एक्सक्यूज मी, प्लेस वैल्यू टेबल बना देता हूँ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो प्लेस वैल्यू टेबल क्यों बनाए? क्योंकि 83 यहाँ पे आएगा, 239 यहाँ पे आएगा,
1034 यहाँ पे आएगा, 23456 यहाँ पे आएगा, और इन सब का करना है मुझे एडिशन। तो 10 + 9 19 + 3 22, 7 + 3 10 + 11 21, ओके। 6 + 2 8 4 24812, दिस इज द आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ओके। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। (23 into 8 is 184. Then what is 46 into 16? वो बोलता है 46 into 16 का वैल्यू क्या होगा। तो अपने पास दो मेथड है सॉल्व करने के, सीधा सीधा 46 into 16 निकालो, दिमाग मत चलाओ। वी कैन मल्टीप्लाई 46 into 16, 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। लेकिन इस प्रॉब्लम में एक ट्रिक है, वो ट्रिक ऐसा है कि 46 जो है दैट इज 23 into 2 एंड 16 इज 8 into 2। देखो ये 46 हो गया, ये 16 हो गया, सो दिस इज 23 into 8 into 2 into 2। कौन सा प्रॉपर्टी लगाया मैंने लगाया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, अगर मुझे a इंटू बी इंटू सी करना है तो मैं पहले a इंटू बी करूँ, बाद में इंटू सी करूँ, या फिर b इंटू सी करूँ, बाद में इंटू a करूँ, या फिर a इंटू सी करके इंटू बी कर सकता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे करना है 2 इंटू 7 इंटू 5, तो मैं 2 इंटू 5 कर लेता हूँ 10, एंड 7 इंटू 10 इज 70। अभी ये छोटा प्रॉब्लम है तो इस पे इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बड़े प्रॉब्लम करेंगे, देखो 46 इंटू 16 ये 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन अगर अपने को ये पता चल गया कि वी हैव टू जस्ट स्प्लिट 46 एज 23 इंटू 2 एंड 16 एज 8 इंटू 2, तो ये बना 23 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के मल्टीप्लीकेशन का। तो 23 इंटू 8 कितना है 184, तो ये क्या बना 184 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 प्लस 133, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, आंसर इज 736, ओके। तो ये बताने के लिए प्रॉब्लम दिया कि यू कैन अप्लाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, let's look at question number 15. If the price of 8 garlands is 176 rupees 170, find the cost of 14 garlands. एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15। 8 garlands का प्राइस है रुपीज 176, तो 1 गार्लैंड का प्राइस कितना होगा? वी हैव टू डिवाइड 176 by 8, so 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो 1 गार्लैंड का प्राइस हुआ 22 रुपीज। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 14 गार्लैंड्स, तो 14 गार्लैंड्स का प्राइस कितना होगा?
इट विल बी 14 इंटू 22। अब ये 14 इंटू 22 मल्टीप्लाई करने के लिए अपने पास दो मेथड है। एक तो डायरेक्ट आप 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कर लो, ओके, विच इज़ वेरी इजी। या फिर थोड़ा सा दिमाग चलाओ। देखो 14 इंटू 22 करने के लिए विल मेक दिस 14 इंटू 2 इंटू 11। ये 2 इंटू 11 हो गया 22। अभी मल्टीप्लाई करते वक्त पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 14 टू ज़ा 28, 28 इंटू 11। और 28 इंटू 11 करने के लिए हम लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 28 इंटू 10 प्लस 1 विच इज 280 प्लस 28, 8, 10, 308। दिस इज द आंसर। ओके, तो दीज आर शॉर्टकट्स। जो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में इसका इंपॉर्टेंस इतना लगेगा नहीं, लेकिन जब शॉर्टकट्स डेवलप करोगे, सपोज आपको मल्टीप्लाई करना होता, फॉर एग्जाम्पल आपको मल्टीप्लाई करना होता 786 इंटू 11, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने से यू कैन मेक इट वेरी इजी, नो, द मल्टीप्लिकेशन 7860 प्लस 786, 8 प्लस 6 14, 8 प्लस 8 16, 8646। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अभी। A car requires 5 hours to cover a distance of 220 kilometers. 5 hours में कार 220 kilometers जा रही है। How much time will it require to cover a distance of 396 kilometers with the same speed? 5 hours में 220 kilometers जा रही है, तो एक आवर में कितना जाएगी वो? It will be 220 divided by 5. 5 4s are 20, 5 4s are 20। एक आवर में जाएगी वो 44 किलोमीटर्स। How much time will it require to cover a distance of 396 kilometers? तो हमें क्या करना होगा? 396 को 44 से डिवाइड करना है, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। देखो, we have to divide 396 by 44। मतलब 44 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 396 आंसर लाना है। ओके, क्योंकि ये जो कोशेंट होगा, यहाँ पे जो कोशेंट होगा ट्रायंगल के अंदर, जो कोशेंट बैठेगा, दैट बी अ नंबर विच कम्स इन द टेबल ऑफ 44। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं इसको। अगर 44 इंटू 8 होगा तो इसका यूनिट डिजिट 2 होगा आंसर का। 44 इंटू 7 होगा तो यूनिट डिजिट 8 होगा। 44 इंटू 6 होगा तो यूनिट डिजिट 4 होगा। 44 इंटू 9 होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। So we'll find out what is 44 into 9. Answer is 396. Okay, fine. Let's do the next question. The area of a rectangle is 36 square centimeter and its length is 9 centimeter. Then find the perimeter of the rectangle. जब भी रेक्टेंगल स्क्वायर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ड्रॉ करने का डायग्राम। ओके, तो ये रेक्टेंगल है आपका, इसका ये लंबा साइड है जिसको कहते हैं लेंथ, और छोटा साइड जो है उसका नाम है ब्रेड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब L मल्टीप्लाइड बाई बी। L मल्टीप्लाइड बाई बी क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 36,
एंड इट्स लेंथ इज 9, तो 9 इंटू ब्रेड इज 36, तो ब्रेड कितना होगा? ऑब्वियसली 4. ओके, ब्रेड विल बी 4 सेंटीमीटर्स. फाइन. तो अभी थोड़ा सा इश्यू हुआ, तो 2 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा. जस्ट 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट. जस्ट 1 मिनट. ओके. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर. तो ब्रेड था अपना 4 सेंटीमीटर्स. ओके. कैसे आया? 9 इंटू बी इज 36 बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेड इज द एरिया. देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, विच इज 2 इंटू लेंथ कितना है मेरा अभी? 9. ब्रेड कितना है? 4. सो 2 इंटू 13, आंसर इज 26 सेंटीमीटर. देखो, पेरीमीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर बिकॉज पेरीमीटर इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ बाउंड्री. पेरीमीटर इज लेंथ ऑफ बाउंड्री. ओके. और लेंथ का यूनिट तो डिस्टेंस का यूनिट होता है विच इज सेंटीमीटर्स, मीटर्स, कुछ भी होगा, बट इट वोंट बी स्क्वायर सेंटीमीटर बिकॉज स्क्वायर सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ एरिया. देखो, स्क्वायर सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ एरिया. ओके. So we look at the next question. 1 minute. Let's look at the next question. Question number 18. How many 4-digit odd numbers are there? 4-digit odd numbers कितने हैं? तो 4-digit odd numbers शुरू होंगे 1001 से और ख़त्म होंगे 9999 पे. ओके. और every alternate number will be an odd number. What do you mean by alternate number? Alternate number. Alternate number मतलब क्या? 1001 के बाद होगा 1003. ओके. तो पहले तो ये देखते हैं हम कि 9999 और 1001 के बीच में नंबर्स कितने हैं. 9999 माइनस 1001, दिस इज 899. ओके. लेकिन इनके बीच में इतने नंबर्स हैं. टोटल नंबर्स आर 9999. भाई ऐसे कैसे? तो अगर हम लोग देखते हैं 2-digit नंबर्स फॉर एग्जाम्पल, और वी लुक एट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. ठीक है, 2-digit नंबर्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2-digit नंबर्स. तो 2-digit नंबर्स कितने हैं? हाउ मेनी? ये क्वेश्चन है. तो 2-digit नंबर शुरू कहाँ पे होता है? 10 पे शुरू होता है, 99 पे एंड होता है. तो हम लोग निकालते हैं 99 माइनस 10, तो आंसर आया 89. लेकिन 2-digit नंबर 89 नहीं है. क्यों 89 नहीं है? देखो, 1 to 100 के बीच में 100 नंबर्स है, ये तो अपने को पता है. 1 to 9 ये 1-digit नंबर्स है. ओके. तो 100 में से 9 नंबर गए तो आंसर कितना आया? 100 में से 9 नंबर गए तो आंसर कितना आया? 91. लेकिन 100 जो है दैट इज अ 3-digit नंबर. तो 1 to 99 में 99 नंबर्स है.
और इनमें से 9 नंबर है 1 डिजिट के, तो आंसर इज 90। 99 माइनस 9, आंसर इज 90। तो ये 90 आंसर कैसे आया? ये 90 आंसर इसलिए आया क्योंकि ये जो डिफरेंस लिया हमने, इसको हमें 1 ऐड करके नंबर ऑफ नंबर्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो वैसे हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे किया डबल नाइन माइनस 1001। ओके, तो आया 9998। उसको 1 ऐड किया तो मुझे मिले इतने नंबर्स, इतने 4 डिजिट के नंबर्स हैं। दीज आर द 4 डिजिट नंबर्स। ओके, तो 4 डिजिट के ऑड नंबर्स कितने होंगे? इसके आधा, इससे आधा, लेकिन आधे से एक ज़्यादा, तो इसका आधा कितना होगा? डिवाइड बाई 2। ओके, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, तो 4999 और कुछ रिमाइंडर बचता है, इसको 1 ऐड करेंगे तो आंसर इज 5000। ओके, दिस इज द आंसर। लेट्स गो द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम में आया और आपको पता नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ओके, तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 19? लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द एरिया ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। तो ऐसा जब फिगर देते हैं तो पहले तो उसको ड्रॉ करते हैं। ये दिया है उसने 11 सेंटीमीटर्स, दिस इज 5 सेंटीमीटर्स, दिस इज 6 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 15 सेंटीमीटर्स। अभी हम इसको दो रेक्टेंगल में स्प्लिट करते हैं। कैसे करते हैं स्प्लिट? देखो, एरिया निकालना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल बना, ये दूसरा रेक्टेंगल बना। तो नीचे का अगर 6 है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है? रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये हो गया रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये अगर नीचे का 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और ये 15 में से 6 गया तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर बचा। तो ये जो लेफ्ट वाला रेक्टेंगल है इसका है 6/11 या 11/6। इसका लेंथ है 11 और ब्रेड्थ है 6। तो लेफ्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 11 इंटू 6, आंसर इज 66 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अभी राइट वाला रेक्टेंगल देखते हैं। राइट वाले रेक्टेंगल का जो लेंथ है दैट इज 9 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर्स। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा 9 इंटू 5, आंसर इज 45 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो अपने फिगर का एरिया कितना होगा? 66 प्लस 45, 66 प्लस 45, तो 6 प्लस 5 11, 6 प्लस 5 11, आंसर इज 111। ओके, फाइन। Next, let's look at question number 20. How many three-digit numbers are there which have 8 at their units place? क्या है क्वेश्चन? How many three-digit numbers are there which have 8 at their units place? तो 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ पे होता है? 100 पे शुरू होता है।
क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो 8 यूनिट्स प्लेस वाला होगा वो होगा 108, उसके बाद 118, उसके बाद 128, उसके बाद 138, 148, 158, 168, 178, 188, 198। तो ये हो गया 100 और 200 के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 100 to 200 में 10 आ गए। ओके, तो 200 to 300 में 10 आएंगे। ओके, इसको ऐसे लिखते हैं, 200 to 300 के बीच में 10 आएंगे। 100 to 200 के बीच में 10 आ गए। 300 to 400 के बीच में 10 आएंगे। 400 to 500 के बीच में 10 आएंगे। 500 to 600 के बीच में 10 आएंगे। 600 to 700 के बीच में 10 आएंगे। 700 to 800 के बीच में 10 नंबर ऐसे आएंगे जिन पे 8 होगा यूनिट्स प्लेस पे। एंड 900 to 1000 में 10 आएंगे। तो ऐसे कितने 10 है? 1 2 3, आंसर इज 90। There are 93 digit numbers which have 8 at the units place. Okay. Next, let's look at question number 21. Question number 21. If 7x plus 3 is an even number, then find the 6th consecutive even number after it. 7x plus 3 एक इवन नंबर है, तो इसके बाद वाला इवन नंबर क्या होगा? सपोज मेरा इवन नंबर होता 10, तो 10 के बाद वाला इवन नंबर क्या होता? 12, 10 plus 2। तो 7x plus 3 के बाद वाला इवन नंबर क्या होगा? पहला इवन नंबर क्या होगा? वो होगा 7x plus 3 plus 2। आंसर विल बी 7x plus 5। दूसरा क्या होता? इसके बाद वाला 7x plus 5 plus 2। आंसर इज 7x plus 7। तीसरा क्या होता? 7x plus 7 plus 2। आंसर इज 7x plus 9। चौथा क्या होता? 7x plus 9 plus 2। आंसर इज 7x plus 11। फिफ्थ क्या होता? 7x plus 11 plus 2 which is 7x plus 13। और सिक्स्थ क्या होता? 7x plus 13 plus 2। आंसर इज 7x plus 15। This is the answer. Sixth consecutive even number after 7x plus 3 is 7x plus 15. Okay, let's look at the next question. Question number 22. Eight years ago, Shalmali was 9 years old. तो 8 साल पहले शलमली 8 years ago, शलमली का एज कितना था? 9 years। तो प्रेजेंट एज मतलब टूडेज एज कितना है इसका? शलमली का ये अगो है, ठीक है ना? 8 years ago, 8 years ago। प्रेजेंट एज कितना होगा? 9 plus 8 which is 17 years। And Sachi was 2 years younger than her। साची का एज कितना था 8 साल पहले? 9 minus 2 which is 7 years। तो साची का प्रेजेंट एज कितना होगा? 7 plus 8 15 years। क्वेश्चन क्या है?
What is the sum of ages of Shalmali and Sachi after 4 years? तो after 4 years शर्मली का एज कितना होगा? 17 + 4 मतलब 21 years। और साची का कितना होगा? 15 + 4 मतलब 19 years। तो 4 साल के बाद इनके एज का सम कितना होगा? 20 + 21 + 19 40 years। दिस इज द आंसर। Okay, so that takes care of today's lecture. We'll meet in the next lecture.